नमस्कार। ये नीम है, नीम के पत्ते हैं और नीम को सभी जानते हैं और नीम के पेड़ सभी जगह पाए जाते हैं। नीम के अंदर बहुत ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो मनुष्य की सैकड़ों बीमारियों को जड़ से ठीक करके मनुष्य को हमेशा स्वस्थ रखने में उसकी मदद करते हैं। नीम के पेड़ के सभी भागों का इस्तेमाल औषधियों में किया जाता है। तरह तरह की औषधियों में इसके किसी औषधि में पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, किसी औषधि में इसके फूल का इस्तेमाल किया जाता है, किसी औषधि में इसके फल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम नीम गिरी बोलते हैं, किसी औषधि में छाल का इस्तेमाल किया जाता है, किसी औषधि में जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसके सभी भागों का इस्तेमाल किसी ना किसी दवाई में इस्तेमाल किया जाता है। और तो और इसके जो बीज नीम गिरी होती है ना, उसके अंदर जो बीज निकलते हैं उनसे तेल तैयार होता है जिसे कई तरह के शैम्पू में, कई तरह के साबुनों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हम देखेंगे ना, कई कंपनियों के नीम के साबुन आते हैं तो वही नीम गिरी से निकले हुए तेल से वो साबुन बनते हैं। नीम का पेड़ ऐसा पेड़ है जो हमारे प्रदूषण के स्तर को कम करता है, वायुमंडल को स्वस्थ बनाए रखने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब मैं आपको इसकी तासीर बताए तो इसकी तासीर ठंडी होती है। अब मैं आपको इसकी मात्रा बता देता हूँ। नीम के पत्तों को या इसकी छाल को या इसकी जड़ को या इसके फूल को या इसके नीम की गिरी को लेके आपने छाया में सुखा लिया, उसके बाद आपने इनका पाउडर बना के रख लिया और इसका पाउडर के रूप में ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चौथाई चम्मच से 1 चम्मच तक सुबह, चौथाई चम्मच से 1 चम्मच तक शाम को आप भोजन से पहले या भोजन के बाद बीमारी के अनुसार इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इनके पत्तों का अगर आप रस निकाल के पीना चाहते हैं तो आधा चम्मच, अगर मान लीजिए आपने इनके पत्तों को कूट के या चटनी बना के कपड़े में निचोड़ के रस निकाल लिया तो आधा चम्मच से 1 चम्मच तक सुबह, आधा चम्मच से 1 चम्मच तक शाम को इसका रस इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि नीम के बीज का हम तेल निकाल के उस तेल का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करें तो ये बता देता हूँ। नीम की गिरी का अगर आपने तेल निकलवा लिया, उस तेल का इस्तेमाल करना चाहते तो 5 से 10 बूंद सुबह, 5 से 10 बूंद शाम को, बीमारी के अनुसार खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, जैसे भी आपको बताया जाएगा उस हिसाब से इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आप ये चाहते हैं ना कि अगर हम डायरेक्ट इसके पत्ते चबा के खाएं तो कौन से पत्ते हमें खाने चाहिए, मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि इसके कोमल पत्ते, जो नए पत्ते निकलते हैं उसको कोमल पत्ते कहा जाता है। उन कोमल पत्तों को 5 से 6 पीस आप चबा के, धो के चबा के खा सकते हैं सुबह, 5 से 6 पीस धो के चबा के खा सकते हैं शाम को। यदि कई मौसम में क्या होता है कि वो पत्ते नहीं मिलते, जो ये पत्ते होते ये भी धीरे धीरे झड़ने लग जाते हैं, तो उस मौसम में आप ये पत्ते भी चबा के खा सकते हैं। इसका स्वाद कड़वा होता है मगर हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिन लोगों को अस्थमा एलर्जी की शिकायत है वो परेशान रहते हैं कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमें दमे की बीमारी ना हो, उन लोगों को कहना चाहूँगा 50 ग्राम नीम लेना है, सूखी नीम का पत्ती, और 50 ग्राम हल्दी की गांठ लेनी है। दोनों को पीस के पाउडर बना के एक जगह मिला के सुबह शाम आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर इसमें सूखी गिलोय मिलाना चाहते हैं तो वो भी 50 ग्राम मिला के इसका लाभ उठा सकते हैं। ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि गिलोय इम्यून शक्ति को बढ़ाता है, नीम भी इम्यून शक्ति को बढ़ाता है और कभी फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं होने देता, एलर्जी नहीं होने देता। इसका पाउडर बना के आप रख भी सकते हैं। जैसे मौसम बदलने वाला है तो तरह तरह के वायरस, बैक्टीरिया तंग करता है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। नीम की पत्ती सूखी 50 ग्राम, गिलोय 50 ग्राम और हल्दी गांठ 50 ग्राम, इन तीनों को लेके पीस के पाउडर बना के आप किसी डिब्बे में रख ले। जैसे ही मौसम बदलने वाला है 5-10 दिन पहले ही सुबह शाम चौथाई चम्मच से आधा चम्मच तक अगर आप इस्तेमाल करेंगे एक दिन में एक बार, चाहे सुबह चाहे रात को, जैसे भी आप इस्तेमाल करें, तो आपको कभी भी वायरस इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन या फंगस इन्फेक्शन की शिकायत नहीं होगी।
होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। क्या करना है आपने कि जैसे मौसम बदलने वाला है, अब हमें पता है कि गर्मी से हमें सर्दी में जाने वाले हैं, तो 15 दिन पहले ही आप इसका इस्तेमाल करें। जैसे लगे कि बरसात का मौसम आने वाला है, 15 दिन पहले इस्तेमाल करें। जैसे मौसम सामान्य हो जाए तब उसका इस्तेमाल छोड़ दें। अब इसका इस्तेमाल करना कितने दिन चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने अगर इसलिए करना है कि मैं बीमार ना हूँ, तो महीने भर इसका इस्तेमाल करना बहुत रहेगा। इसके बाद इसका इस्तेमाल छोड़ दें। जैसे आज इस्तेमाल किया तो 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल करके फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल छोड़ दें। जिन लोगों को मिर्गी की शिकायत है वो परेशान रहते हैं कि जी हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी मिर्गी की शिकायत ख़त्म हो जाए। कई लोगों को गांठों के कारण होता है, कई लोगों को नसें दबने के कारण होता है, सिर की नसें दब जाती है, नसें कमज़ोर हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसके कारण होता है। कई लोगों को चोट के कारण होता है, कई लोगों को उसमें गांठ में कीड़े पैदा हो जाते हैं उसके कारण होता है। तो किसी को भी मैं कहना चाहूँगा, नीम की पत्ती का पाउडर 50 ग्राम लेना है आपने, और 50 ग्राम अश्वगंधा लेके दोनों को पाउडर बना के एक जगह डिब्बे में रख लें। 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को गर्म पानी या गर्म दूध गाय के किसी एक चीज़ के साथ इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरह नीमगिरी का जो तेल निकलता है ना, जिसे हम नीमगिरी का तेल बोलते हैं, वो 3 से 6 बूंद नाक में डाल के खींचना है, और 3 से 6 बूंद नाक में डाल के खींचना है। उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उनके जो दिमाग में कीड़े हैं जिसकी वजह से उनको मिर्गी की शिकायत है या हिस्टीरिया की शिकायत है, ये हिस्टीरिया वाले भी कर सकते हैं, इसलिए आप परेशान मत हो। मिर्गी हिस्टीरिया दोनों वाले कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसका इस्तेमाल कब तक करना है? आपने 6 महीने तक इसका इस्तेमाल लगातार करना है, और 6 महीने में नोट करना है कि कहीं मुझे एक बार भी दौरा आया है या नहीं। इसके साथ आप अपनी अंग्रेजी दवाई जरूर लेते रहें, क्योंकि ये दवाइयाँ धीरे धीरे असर करती हैं और बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। मगर इसके साथ अगर आप अपनी अंग्रेजी दवा खाते रहेंगे तो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा और आप बिल्कुल जड़ से ठीक होते चले जाएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम भी, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो हम कहते हैं भी हमारी दवाई के साथ जो बड़ी बड़ी बीमारियां लेके आते हैं तो कहते हैं जी हमारी दवाई के साथ आप अंग्रेजी दवाई साथ में रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। और समय समय पर आप अपने डॉक्टर को दिखा के जाँच करवाते रहे, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि मेरी बीमारी कितनी ठीक होती चली गई है। जिन लोगों को शुगर की शिकायत है उन लोगों को कहना चाहूँगा कि नीम की पत्ती का पाउडर सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने लेना है। चौथाई चम्मच से आधा चम्मच तक इस्तेमाल करना है, और इसका इस्तेमाल करने से आपकी शुगर धीरे धीरे बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। जब तक बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती तब तक आप अपनी अंग्रेजी दवा का, चाहे गोली चाहे इंसुलिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे जैसे कंट्रोल होती जाए वैसे वैसे आप अपनी दवा को कम करके उसको धीरे धीरे बंद करते चले जाए, और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिन लोगों को वेरिकोज वेन की शिकायत है, वेरिकोज वेन में क्या होता है, नीचे खून चला जाता है लेकिन नसों के वाल्व खराब होने के कारण ऊपर खून नहीं आ पाता, जिसकी वजह से पैरों में या हाथों में, ज़्यादातर लोगों को पैरों में दिक्कत होती है और अकड़ाहट, सुनापन, दर्द महसूस करते हैं, भारीपन महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि नीम की पत्ती सूखी आपको जहाँ से मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर पे ही सुखा ले उसको छाया में रख के, और उसके सूखी हुई पत्ती 50 ग्राम लेनी है। दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम लेना है, अलसी का पाउडर 50 ग्राम लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिला के एक जगह पाउडर बना के मिला के एक डब्बे में रख लें। सुबह शाम 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ खाने में इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरह नीमगिरी का जो तेल होता है ना, वो पैरों के तलवे से लेके पूरा ऊपर पैरों तक, नीचे से ऊपर की तरफ आपने मालिश करनी है। इसकी खास तौर पे मालिश होती है नीचे से ऊपर। मान लीजिए ये पैर है तो इससे ऐसे मालिश होगी, ऐसे नहीं होगी, क्योंकि ऐसे तक खून जा रहा है वापस नहीं आ रहा। तो आपने ऐसे करनी है ताकि वाल्व ठीक हो जाए और खून दौरा ऊपर की तरफ होने लग जाए। तो ऐसा करने से वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरह बाजू में भी अगर आपके वेरिकोज वेन की शिकायत है, बहुत ऐसे मोटे लोग होते हैं जिनको वेरिकोज वेन की शिकायत हो जाती है, तो बाजू में भी इसी तरह मालिश कर सकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे मालिश करनी है, तो उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और वेरिकोज वेन की दिक्कत धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगी। जिन लोगों का लीवर खराब हो रहा है, लीवर धीरे धीरे काम करना कम कर रहा है, उन चाहे वो खान पान की वजह से हो, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि नीम की पत्ती सूखी लेके 50 ग्राम लेनी है, गिलोया 50 ग्राम लेना है, आंवला 50 ग्राम लेना है।
इन तीनों को पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से लीवर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और इस्तेमाल कब करना है? खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। इसी तरह पीलिए के से परेशान जो लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल करके पूरा लाभ उठा सकते हैं। चाहे उनको ब्लैक जॉन्डिस है जिसे हेपेटाइटिस बोलते हैं, चाहे उनको पीला है जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, तो किसी तरह के भी पीलिए वाले रोगी भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है, इसका इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे स्वस्थ रहना है, किसी तरह का कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंगस मुझे परेशान ना कर सके, तो उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ। उसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे अब हमारा शरीर क्या है कि धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये स्ट्रोंग होते जा रहे हैं। जल्दी देखेंगे हर साल कोई ना कोई वायरस आ जाता है, कोई ना कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई ना कोई फंगस आ जाता है, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इसका क्या करना है, आपने नीम की पत्ती 50 ग्राम लेनी है, हल्दी की गांठ 50 ग्राम लेनी है, सूखी गिलोय 50 ग्राम लेनी है और दालचीनी 50 ग्राम लेनी है। ये सभी सामान आपको जहां आप रहते हैं वहीं आसपास में जो पंसारी की दुकान है, जो देसी जड़ी बूटियां रखते हैं, उनके पास आसानी से मिल जाएगी। उनसे लेके इन सभी का पाउडर बना के आप एक डिब्बे में डाल के रख लें, ढक्कन ढक के रख लें। और चौथाई चम्मच या आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट और गुनगुने पानी के साथ शाम को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने से, मान लीजिए कि आप जहां रहते हैं वहां कोई वायरस ऐसा एक्टिव है जो आप सभी को परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं कि नहीं मैं उस चीज़ से बचा रहूं, तो ये आपने सुबह शाम ज़रूर इस्तेमाल करना है। तो आपको किसी भी तरह का वायरस इन्फेक्शन या बैक्टीरिया इन्फेक्शन या फंगस इन्फेक्शन नहीं होगा और आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। बहुत अचूक नुस्खा है, आपने देखा भी होगा दालचीनी, नीम का कई लोग सेंट बना के और परफ्यूम बना के, जो कहते हैं ना घर को क्लीन करने के लिए सेंट, बहुत कंपनियां ऐसी है जो सेंट बना के भी इस्तेमाल करती है। वो इसीलिए इस्तेमाल करती है कि दालचीनी में हो गया, नीम में हो गया, गिलोय में हो गया, हल्दी वगैरह, इन चीज़ों में बहुत अच्छे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो वायरस को, बैक्टीरिया को, फंगस को अपने पास टिकने नहीं देते और उनको ख़त्म कर देते हैं। तो ये वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के जानी दुश्मन माने जाते हैं। ये इम्यून शक्ति को भी बढ़ा देते हैं और उनको ख़त्म करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जो लोग परेशान है कि जी हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा नीम की पत्ती पानी में डाल के अच्छे से उबालें। कितनी डालें ये बता देता हूँ, 10 ग्राम या अंदाजे से इतनी 3 टहनियाँ 4 टहनियाँ डाल के, ये छोटी सी टहनियाँ हैं, बड़ी वाली टहनी नहीं, इतनी छोटी बहुत है, तो इसमें 20-25 पत्ते एक टहनी में होते हैं। तो ये डाल के आप 1 गिलास पानी में अच्छे से पकाएं। जब पानी आधा गिलास रह जाए, उस पानी से अच्छे से बालों को, जड़ों को अच्छे से भिगो दें और आधा घंटा तक रहने दें। उसके बाद उसको धो दें। जुओं वाले के लिए बहुत कारगर है, जुओं में भी अच्छा काम करता है। ये एक साथ इसलिए बता दिया है ताकि दोनों जने इस्तेमाल करके लाभ उठा सके। तो इसको आधा घंटा लगा रहने दें, उसके बाद ताज़े पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से आप देखेंगे कि रूसी की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसके अंदर फंगस को ख़त्म करने के बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं, जिससे कि आपके डैंड्रफ जमना बंद हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिन लोगों को बार बार पिंपल्स निकलते रहते हैं ना, परेशान रहते हैं जी क्या ऐसा करें जिससे हम ठीक हो सके, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा सूखी तुलसी के पंचांग आती है, आपको आसानी से पंसारी के पास मिल जाएंगे। सूखी नीम के पत्ते भी आते हैं, उनको आसानी से कहेंगे तो आपको पंसारी से मिल जाएंगे। चंदन, सफ़ेद चंदन आता है, वो भी आप ले सकते हैं। हल्दी साबुत भी आप ले सकते हैं। इन चारों चीज़ों को लेके अलग अलग पीस के पाउडर बना के एक जगह मिला लें। इनको बराबर मात्रा में लेना है, 30-30 ग्राम या 40-40 ग्राम या 10-10 ग्राम, जैसे आपको सहूलियत लगे लेके पाउडर बना के रख लें। और इनको पाउडर बना के रखेंगे तो 1 से 2 चम्मच पाउडर एक कटोरी में डाल के उसमें गुलाब जल या दूध या दही, तीनों में से कोई एक चीज़ मिला के उसका पेस्ट बना के अगर आप चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर किसी तरह की बीमारी नहीं होती, किसी तरह के पिंपल्स वगैरह, झाइयाँ वगैरह, दाग वगैरह नहीं होते और आप बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार करने से आपको बहुत अच्छा चेहरा मिलता है और आपके चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ती है। ख़ास तौर पे मुहासे वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और खाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम का पाउडर बना के, नीम की पत्ती का पाउडर बना के
चौथाई चम्मच सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से खून को साफ करता है, शरीर के हार्मोन्स को संतुलन बना के रखता है, जिससे कभी भी पिंपल्स वगैरह या झाइयाँ वगैरह या काले दाग वगैरह नहीं आते और झुर्रियाँ वगैरह भी नहीं पड़ती हैं। मैंने आपको नीम के इतने सारे फायदे बताए, तो कहते हैं ना किसी चीज़ के बहुत सारे फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, और कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ को भी इस्तेमाल किया जाए तो नुकसानदायक होता है। कहते हैं हर चीज़ की अति नुकसानदायक होती है। तो अब मैं आपको नीम के कुछ नुकसान हैं वो बताता हूँ। जिन लोगों का शुगर लो रहता है, ऐसे लोग नीम का इस्तेमाल या नीम से बनी हुई औषधियों का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये शुगर को कम करता है और आपको नुकसान कर सकता है। इसी तरह जो महिलाएं गर्भवती हैं वो नीम का इस्तेमाल मत करें, या जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं ऐसी महिलाएं नीम का इस्तेमाल मत करें। या जो महिला ये चाहती है कि जी मुझे गर्भ धारण करना है और गर्भ धारण की तैयारी कर रही हैं, ऐसी महिलाएं नीम का इस्तेमाल या नीम से बनी हुई औषधियों का इस्तेमाल मत करें। और ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में भी कई लोग क्या करते हैं कि नीम के इतने सारे फायदे बताए हैं तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने लग जाते हैं, वो भी गलत होता है। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें, नहीं तो घबराहट, बेचैनी, उल्टी या दस्त की शिकायत, शरीर में कमजोरी आपको महसूस हो सकती है, तंग कर सकती है। इसी तरह शरीर पर खारिश खुजली की शिकायत भी तंग कर सकती है, शरीर में खुश्की ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जितनी मात्रा बताई है उतनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।